राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे कसाई और भगवान के प्रेम की कथा कि किस प्रकार प्रेम सच्चा हो तो भगवान जो है वो विदुर के घर भी उन्होंने छिलके खाए थे और किस प्रकार वह कसाई के घर में भी रहते हैं जो कि एक मांस का व्यापार करता था। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक सदना नाम का व्यक्ति था। जैसा कि कर्म से ही वह कसाई था, परंतु वह बहुत ईमानदार था। वह भगवान के नाम के कीर्तन में सदैव मस्त रहा करता था। यहाँ तक कि मांस को काटते और बेचते हुए भी वह भगवान के नाम को गुनगुनाता रहता था। सदैव उसके नाम पर श्री हरि विष्णु का ही नाम रहता था। श्रीमन्नारायण, 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 हरिमन्नारायण भसता रहता था। कुछ लोगों को ये बातें मोह लेती थी और कुछ को अप्रिय लगती थी। सब कहते, भला मांस काटते वक्त भी भगवान का नाम कोई लेता है क्या? पर सदमा इन सब बातों से परे था। उसे किसी भी बात की कोई चिंता फिक्र नहीं थी। वह सिर्फ नारायण के नाम को ही जपता रहता था, नाम को जपने में लीन रहा करता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर के नीचे एक पत्थर टकराया। वह एक काले रंग का गोल पत्थर था। वह उसे अपने साथ ले आया और वह सोचने लगा कि यह आखिर किस काम का होगा। परंतु उसने ध्यान से देखा तो उसे यह लगा कि यह मांस तौलने में काम आ जाएगा। उसने उस पत्थर से मांस के वजन को तौलना शुरू कर दिया। वो पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था, हरि विष्णु का प्रतीक शालिग्राम था। जितना वजन उसको तौलना होता था, पत्थर उतने ही वजन का हो जाता था। यानी कि उसी पत्थर से वह आधा किलो भी मांस तौलता था, 1 किलो भी तौलता था और 2 किलो भी तौलता था। उसे जितना मांस तौलना होता था वह पत्थर वही आकार ले लेती थी। धीरे धीरे यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। सदना कसाई के पास वजन करने वाला जादुई पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तौल देती है। किसी को 1 किलो मांस देना होता है तो वह तराजू में 1 किलो मांस हो जाता है। दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुलता है। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो का हो जाता है। उसका भार 2 किलो के बराबर हो जाता था। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदमा की दुकान की बिक्री 2 गुनी हो गई। उड़ते उड़ते यह खबर एक ब्राह्मण तक पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे, परंतु जहां मांस कटता और बिकता हो, किंतु जादुई पत्थर को देखने के लिए वहां कौन नहीं जाना चाहेगा। तभी वह ब्राह्मण बहुत उत्सुकता से सदना की दुकान तक खींचे चले आए। दूर से खड़े वह सदना कसाई को मीट तौलते देखने लगे। उसने देखा कि कैसे वह जादुई पत्थर हर प्रकार का आकार ले लेता है और वजन को बराबर तौल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। वह ब्राह्मण सदना को कसाई के पास गया और कहा कि मूर्ख, ये तू क्या कर रहा है? तूने घोर पाप लगेंगे तुझे। तू साधारण पत्थर समझकर मांस तौल रहा है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह तो भगवान विष्णु का स्वरूप शालिग्राम है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना और उसमें मांस तौलना बहुत ही बड़ा अपराध है, घोर पाप है। सदना बड़े ही सरल स्वभाव का भक्त था और ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में तो मैंने बहुत ही बड़ा पाप किया है जो कि माफ़ी के लायक भी नहीं है। सदना ने वह शालिग्राम ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा करिए, क्योंकि मुझसे तो सेवा होगी नहीं। आप इनकी सेवा करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरी योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। तभी वह ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से अपने घर ले गया। घर आकर उन्होंने शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराया, अभिषेक कराया, पूजा अर्चना शुरू कर दी। एक दिन उस ब्राह्मण के स्वप्न में श्री नारायण शालिग्राम जी आए और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, परंतु तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण के कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम
मेरी पूजा अर्चना करते हो मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते हैं मैं उनके पास अपने आप को समर्पित कर देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी अर्चना पूजा तो नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरे नाम को गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं तो खुद उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले ही दिन सदना कसाई के पास गया और उसको प्रणाम करके सारी बात बताई और शालिग्राम जी को सदना को सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों से आंसू आ गए और मन ही मन उन्होंने मांस बेचना और खरीदने का कार्य भी छोड़ने का निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक कीर्तन किया करूँगा, प्रभु के नाम का स्मरण किया करूँगा। अब मैं मांस नहीं बेचूंगा, सदैव अपने श्री हरि विष्णु का ही भक्ति करूँगा। आगे चलकर सदना कसाई विष्णु भक्त कहलाया और उसकी कीर्तन चारों दिशा में फैलने लगी। किसी ने कितना सही कहा है कि भाव के भूखे हैं भगवान, भगवान भाव के ही भूखे हैं। लाखों आप भगवान को फल और फूल समर्पित करो, परंतु जब तक आपके भाव अच्छे नहीं हैं तो आपका वह स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए किसी ने ठीक कहा है कि प्रभु जो है वो भाव और गुणगान के भूखे हैं। तो यह सदना कसाई के प्रेम की कथा थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।